चैप्टर नंबर 14 है आपका इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, तो ये जैसे हमने सीरीज टॉपिक किया है, कुछ वैसा है जो फॉर्म्स बनेंगे, जो लॉजिक्स बनेंगे, वो उसी टाइप से बनेंगे, लेकिन उनमें हमें सीक्वेंस पता होती थी। सीरीज में क्या होता था, सीक्वेंस पता होती थी कि +2 +4 +6 +8 में बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर की, लॉजिक्स कुछ वैसे ही रहेंगे, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ फिगर्स होंगी उनके अंदर, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हमें दिख रहा है, फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है एंड थर्ड सर्कल है। फर्स्ट में सेकंड में जो रूल फॉलो हो रहा है, 6 4 8 एंड 20 के बीच जो रिलेशन है, 6 4 8 20 के बीच आपस में जो रिलेशन है, वैसा ही यहाँ पर सेकंड फिगर में 7 9 8 एंड 26 में वैसा ही आपका लॉजिक फुलफिल होना चाहिए। और जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फिगर्स में फुलफिल करेगा, वैसा ही आपको थर्ड फिगर में भी लॉजिक फुलफिल करवाना है। क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, अगर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट सर्कल है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। देखिए ये रहा अंदर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। सीरीज में भी हम ऐसे ही करते हैं, रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम क्वेश्चंस में लास्ट में होता है बेटा, लास्ट जो डिजिट जो नंबर होगा वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। या क्वेश्चन मार्क देखो कहीं पर भी लगा सकते हैं, फर्स्ट में, मिडल में, लास्ट में, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। हमें सीरीज सीक्वेंस पता करनी होती है, सेम यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर है। तो देखिए 6 4 8 एंड 20 के बीच आपस में क्या रिलेशन होगा बेटा, या तो इनका सभी का एडिशन इक्वल होगा, या तो इन सभी का एडिशन इक्वल होगा। जैसा एडिशन इनका है 6 4 8 एंड 20 का, उतना ही 7 9 8 एंड 26 का होगा। और वैसा ही 6 5 12 एंड क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो भी आएगा उनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 6 + 4 10 10 + 8 18 एंड 18 में अपने पास से, अपने एंड से 2 और ऐड कर दिए, कितना आ गया 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। सेम यहाँ पर होगा 7 एंड 9 16 16 + 8 24। अब लास्ट टाइम भी हमने 2 ऐड किया था, तो इस टाइम भी हम 2 ऐड करेंगे, तो 24 एंड 2 अपने एंड से प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 26। सेम यहाँ पर आएगा 6 एंड 5 11 11 + 12 23 23 में अपने पास से भी हमने 2 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 25। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 एंड 2 एंड 13 के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए बेटा ये अपर साइड है 3 एंड 2, इट मींस मैं इनका यूज करके 13 ले आऊं। हो सकता है इनके बीच ऐसे रिलेशन हो। हिमांशु बेटा सीधे बैठो, पॉसिबल है 3 एंड 2 का रिलेशन जो भी होगा वो 13 होगा। इन दोनों के बीच जो रिलेशन आएगा वो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि ये वाली छोटी डिजिट है, ये वाला बड़ा नंबर, ये छोटे नंबर में था, ये बड़े नंबर में। इट मीन्स इनका कहीं ना कहीं यूज करके मैं ये लेके आ सकता हूँ। सेम देखिए यहाँ पर इनका यूज करके ये लेके आया हुआ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो 3 × 2 6 होगा, 13 नहीं है बेटा। अगर मैं ऐड की बात करूँ तो 3 एंड 2 5 होगा। यश सिट स्ट्रेट,
सीधे बैठेंगे, 3 and 2 5 नहीं होगा, मल्टीप्लाई से भी नहीं हो रहा। अब ना इससे हो रहा अपना मल्टीप्लाई से, ना ही ऐड से हो रहा, तो स्क्वायर करके देखते हैं, इनके स्क्वायर को ऐड करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 and 4 13, बिल्कुल सही है। सेम यहाँ पर 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दिया 80 आ जाएगा। सेम यहाँ पर है 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 1 and 25, रिजल्ट क्या होगा आपका 26। तो आपका आंसर आ जाएगा 26 ऑप्शन में। देखते हैं या नहीं, होना तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। एक मिनट, आप लोगों ने चैट भेजी, देखते हैं क्या है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई नहीं, अभी एग्जांपल्स हैं, आप एक बार एग्जांपल्स करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल 3, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सेम वही आ गया, रिप्लेस किससे करेगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 7, 6 and 3, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। इट मीन्स इनका कहीं ना कहीं यूज करके, जो बाहर वाली टर्म्स हैं इनका कहीं ना कहीं यूज करके ये जो मिडिल टर्म है ये आनी चाहिए। प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में प्लस करके माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके लॉजिक्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7, 6 and 3 की अगर मैं बात करूं तो 7 into 6, 7 into 6 42। अब 42 में 3 ऐड कर दिए, लोअर टर्म हमने ऐड कर दी, इन दोनों की लेफ्ट और राइट की मल्टीप्लाई कर दी, लोअर टर्म को ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया 45। सेम यहाँ पर होगा 5 into 4, 5 into 4 20, 20 plus 6 26। सेम यहाँ पर 7 into 3, 7 into 3 21, प्लस कर देंगे 8, रिजल्ट आ जाएगा आपका 29। देखिए बेटा, इनके लिए ना अगर मैं बात करूं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर की, तो इनके लिए कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है कि हमने 4 लॉजिक कर लिए, 5 लॉजिक कर लिए, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा खेल है नंबर्स का, सारा का सारा कैलकुलेशन का, जितना भी है वो सारा का सारा कैलकुलेशन से है। कैलकुलेशन अगर आप लोगों की फास्ट होगी तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन अगर लो होगी तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, स्लो नहीं होगा ही नहीं, फिर तो उसी में टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम एक टाइम पीरियड के अंदर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपकी कैलकुलेशन है उसके ऊपर, कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, तब बात बनेगी, अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, मिसिंग नंबर में, सीरीज में, अर्थमेटिकल रीजनिंग में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, 6 to 7 चैप्टर्स में आपकी कैलकुलेशन यूज होगी। कहीं ना कहीं डायरेक्शन के अंदर भी कैलकुलेशन का यूज किया जाता है, जो कि आपके टिपिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें। ठीक है बेटा, तो आपने कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, देखिए एग्जाम्पल 4 है, फिगर देखो, फिगर्स आपको हर बार अलग अलग मिली, सर्कल में था, ट्रायंगल में था, अलग से सर्कल थे, ये अलग फिगर आ गई। फिगर्स आपको कितनी मिले, फिगर मैटर नहीं करती हैं कि सर इस फिगर में तो ऐसा ही क्वेश्चन आता होगा, नहीं, ऐसे फिगर में कुछ भी डाल सकता है, आप भी अपने पास से कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं 9, 8, 6 and 7, इनका यूज करके कहीं ना कहीं ये 230 लेके आ रहा है, तो इतनी बड़ी टर्म प्लस करके तो आ नहीं सकती बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पर आपको थोड़ा सा फोकस करना, जैसे कि ये तो स्क्वायर से सोल्व हो रहा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी गिवन फ्रॉम फिगर फर्स्ट ए, 9 square plus 8 square plus 7 square plus 6 square equals to
230 मीन्स ये जो आउटर साइड में है इनके स्क्वायर्स को ऐड किया गया है, ये मिडिल टर्म आपका रिजल्ट आ गया। अगर बात करें बी फिगर में भी ऐसा होगा। देखिए बेटा यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर्स को ऐड किया तो यहाँ पर भी स्क्वायर्स को ही ऐड करेंगे, क्यूब को नहीं कर देंगे या इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। जैसा लॉजिक ए फिगर में हमने फॉलो किया वैसा ही हमने बी में फॉलो करना है, और एज इट इज हम सी में भी वही लेके चलेंगे। तो 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 158। आपका आंसर क्या जाएगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, 158। क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल 5 की अगर बात करें तो इसमें भी स्क्वायर एंड क्यूब स्पेस। देखिए टर्म्स आपको दिख जाएंगी 49, 169, 529 स्क्वायर्स हैं। डायरेक्ट लॉजिक लगाइए स्क्वायर्स का, डायरेक्ट लॉजिक्स लगाइए आप स्क्वायर, क्योंकि साफ दिख रहा है, ये टर्म्स आपको साफ दिख रही हैं, स्क्वायर है साफ लिखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व करो मुझे। रोनित व्हाट हैपन बेटा, रोनित एनी डाउट? तो देखिए यहाँ पर 4 and 3 7, 4 and 3 12 भी होता है बेटा, 4 into 3 ना। तो ये नहीं है कि 4 and 3 इट मीन्स 7 आ जाएगा, 4 and 3 इट मीन्स 12 भी पॉसिबल, लेकिन 4 plus 3 equals to 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 plus 5 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 plus 11 23, 23 का स्क्वायर 529। सेम यहाँ पर 10 and 9 19, 19 का स्क्वायर क्या जाएगा बेटा 361, 19 का स्क्वायर 361 होगा, रिजल्ट आपका 361 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 बेटा फटाफट से कीजिए। देखिए क्या है, टर्म्स क्या है, देखेंगे फटाफट से करेंगे। चैट में देख रहा हूं अभी नहीं है या किसी का आंसर, डू फास्ट। एग्जांपल 6, ओके स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। 16 हिनू 16, नितेश 16, सर यू आर शोइंग द आंसर 16 16, यस आंसर दिखा रखा है क्या मैंने, नहीं आंसर करना है। जब तक आप अपने आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। देखिए फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, कॉलम में कर रहा है इसे सोल्व, 9 5 5 9 इनका रिलेशन है, फिर इनका रिलेशन है 17 4 4 17, फिर इनका रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं 9 plus 5 minus 5 equals to 9, पॉसिबल है बेटा। 17 plus 4 minus 4 equals to 17, पॉसिबल है। 16 plus 8 24, 24 में से कितना लेस कर दें, 16 लेस कर देंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस एंड माइनस से भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में गिवन है मल्टीप्लीकेशन। कैसे किया है, यहाँ पर किया है 9 into 5 divided by 5 equals to 9, 17
17 multiply 4 divided by 4 equals to 17. 16 multiply 8 divided by 16 equals to 8. आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि एक्सप्लेनेशन गिवन है, और आप प्लस करके भी कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, आप अच्छे से देख पाएंगे। ये लीजिए 7, देखिए कहीं ना कहीं टर्म्स यूज कर रहा है, फर्स्ट फिगर में वैसा ही, सेकंड में वैसा ही, थर्ड में फॉलो करेगा बेटा। डू फास्ट। हिमांशु क्वेश्चन सोल्व करना बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, करो कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। चलिए कर लेते हैं एक बार। आंसर शायद नहीं है आपकी बार, आ गया है, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंशिका। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन, 8 एंड 5 की आपस में मल्टीप्लाई की गई है, 8 एंड 5 की आपस में मल्टीप्लाई की गई है, 3 एंड 4 की आपस में मल्टीप्लाई की गई है, 8 एंड 5 मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 3 एंड 4 की आपस में मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आया 5 इंटू 8 एंड 3 इंटू 4, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। सेम यहाँ पर 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84, 9 इंटू 8 72, आपस में माइनस कर दिया, 12 इंटू 7 ऐसे, 9 इंटू 8 और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 84 में से 72 लेस किया, 12 आ गया, 12 आ गया। सेम यहाँ पर होगा बेटा, 5 इंटू 3, यस एफ, एफ नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं, देखिए 5 इंटू 3 15, अब इनकी मल्टीप्लाई करके बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर 5 एंड 3 है, 5 एंड 3 की मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए और जो भी आएगा उसका सब्ट्रैक्शन 21 होना चाहिए, ऐड नहीं कर सकते, फिर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 इंटू 6 36, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया यहाँ पर आ गया 15, 36 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15, रिजल्ट आ जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म लेस की गई, और यहाँ पर नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म लेस की गई। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वल है ही नहीं, ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो आप अपनी चला रहे हैं। भाई सीधी सी बात, आप तो ये कहेंगे कि अभी तक आपने क्या किया सर, ये अपर टर्म थी, ये लोअर टर्म थी, अपर में से लोअर माइनस किया, लेकिन यहाँ पर आप कर रहे हैं 6 इंटू 6, लोअर टर्म में से 5 इंटू 3 15 माइनस कर रहे हैं। ये कैसे बात बनेगी, ये ऐसे बनेगी बेटा कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को लेस किया गया है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़ी वाली जो टर्म थी उसमें से छोटी वाली टर्म को लेस किया गया है, कि जैसे कि यहाँ पर 8 इंटू 5 40, बड़ी टर्म है 40, किससे 12 से, तो 40 में से 12 लेस कर दिया। सेम यहाँ पर 12 इंटू 7 84 और 9 इंटू 8 72, बड़ी टर्म कौन सी है 84, 84 में से 72 लेस कर दिया। सेम यहाँ पर 6 इंटू 6, यहाँ पर हमने बताना है 6 इंटू 6 आएगा या 6 इंटू 7 आएगा, 6 इंटू 8 आएगा, जो भी लेस करके। देखिए ये 21 बड़ी टर्म है 15 से,
तो सीधी सी बात है ये वाली टर्म बड़ी ही होनी चाहिए, तो मैं 6 इंटू 3 रखूंगा, 6 इंटू 4 रखूंगा, 6 इंटू 5 रखूंगा, 6 इंटू 6 रखूंगा, 6 इंटू 6 36, 36 में से 50 लेस कर दिया, 21 आपका रिजल्ट आ। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है बेटा? बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को लेस कर रहा है, अपर टर्म में से लोअर टर्म को लेस नहीं करना, बस आपने ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन में होता है कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म लेस करनी, कई बार क्या होता है अपर टर्म में से लोअर टर्म को लेस करना है, मिडल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा?